लैडर पर चढ़ते हुए बंदे की कमर वाली साइड जो है ये लैडर से कम 30 इंच का एरिया क्लियर होना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको कहते हैं, ये जैसे मैंने बनाया है इस तरह से आप देखें कि लैडर से लेके पीछे कोई ऑब्जेक्ट हो कमर वाली साइड पे, जैसे ये एक एसी है तो ये लैडर से 30 इंच दूर होना चाहिए कम से कम, इस तरह से। अगर नहीं हो सकता, ये इतना डिस्टेंस मेंटेन रखना पॉसिबल नहीं है, तो उसकी दूसरी सूरत ये है कि फिर कम से कम 24 इंच का फासला ज़रूर होना चाहिए। लेकिन उसकी सूरत ये है, उसकी शर्त ये है कि यहाँ पे कोई डिफ्लेक्टर प्लेट्स लगी होनी चाहिए। डिफ्लेक्टर प्लेट्स का मतलब ये है कि कुछ इस तरह की सेफ्टी प्रोटेक्शंस, जैसे कोई प्लाई वगैरह हो गई या कोई और स्टील की कोई प्लेट टाइप चीज़ हो गई जो 60 डिग्री के ऊपर लगेगी। ये जो कोई पीछे शार्प एजिज वगैरह हैं, जैसे एसी का जो एज आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी कमर में लग सकता है, इंजरी हो सकती है। तो ये 60 डिग्री के एंगल पे लगेंगी प्लेट्स जो एक स्लोप मुहैया करेगी। अगर ये उसको टच भी करता है तो एज नहीं लगेगा, ज़ख्मी नहीं होगा, सेफली ये क्लाइंबिंग कर सकेगा। अब लैडर की बैक साइड का फासला देखें। यहाँ पे इस तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे दूसरी साइड पे आपने देखा एसी था, और इस साइड पे भी अगर कोई इसी तरह की कोई चीज़ है, एसी है, कोई बीम है, गार्डर है, तो उस स्ट्रक्चर से लैडर का फासला मिनिमम 7 इंच होना चाहिए। अगर मिनिमम 7 इंच को मेंटेन रखना पॉसिबल नहीं है तो बुक में ऐसे लिखा हुआ आरामको की बुक में कि मिनिमम टो क्लियरेंस जो है उसको मेंटेन रखा जाए। अब मिनिमम टो क्लियरेंस क्या है, यानी मिनिमम 7 इंच अगर हम नहीं मेंटेन रख सकते तो मिनिमम टो क्लियरेंस वाला जो फार्मूला है उसको हमने मेंटेन रखना होगा। अब दिखाता हूँ मिनिमम टो क्लियरेंस क्या है। अब ये पिक्चर में शायद आप लोगों को क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जहाँ पे इसका पंजा है, टो पंजे को कहते हैं, इसके पाँव का पंजा जो है रंग के ऊपर है, ज़ाहिर बात है वो लैडर की सरफेस से आगे निकला होता है, नॉर्मली 3-4 इंच तो होगा। अब इस टो जो इसका जो पंजा है, इस पंजे के आगे भी जगह कुछ क्लियर होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए, कोई इस तरह से ऑब्जेक्ट ना निकला हो कि इसका पंजा सही तरह से उस लैडर के रंग के ऊपर ना बैठे, रुकावट आती हो किसी चीज़ की वजह से, पाँव इसका किसी चीज़ से टकराता हो, तो ये अलाउड नहीं है। कम से कम जहाँ पे इसका पंजा ख़त्म हो रहा है पाँव का, तो उस पंजे से आगे की तरफ कम से कम 4 इंच फासला ज़रूर बचना चाहिए, इतना गैप ज़रूर होना चाहिए ताकि पहले रंग से लेके आखिरी रंग तक, जिस डायरेक्शन में मैंने जो तीर बनाया हुआ है, पहले रंग से लेके आखिरी रंग तक इसका ये पाँव ऐसे ऊपर जाता जाएगा, तो इसके पंजे की रेंज में कोई भी चीज़ ना आती हो, पंजे की जो उसका टिप है वहाँ से 4 इंच आगे तक ये सारा एरिया कम से कम ज़रूर क्लियर हो। मिनिमम टो क्लियरेंस का मतलब ये है कि जो उसका टो है, पंजा है, इससे आगे का फासला, बीच में गैप हो, खुली जगह हो, इजीली मूव करे इसका पाँव, कम से कम 4 इंच वो हो। तो जो पिछला पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर 7 इंच का लैडर से इस साइड वाला फासला मेंटेन नहीं हो सकता, कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उस सूरत में दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम जो टो क्लियरेंस वाला पॉइंट है कि 4 इंच मिनिमम टो क्लियरेंस होनी चाहिए, तो हम ये वाली टो क्लियरेंस वाला फार्मूला उस पर भी अप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात यह है कि अगर बैक साइड पे किसी ऑब्जेक्ट से 7 इंच का मिनिमम फासला मेंटेन नहीं हो सकता, तो टो क्लियरेंस वाला 4 इंच वाला फार्मूला ही अप्लाई करके 4 इंच मिनिमम डिस्टेंस ही मेंटेन कर लें। इससे अगला पॉइंट है कि लैडर के लेफ़्ट राइट कोई ऑब्जेक्ट अगर बाहर आ रहा है तो उसका फासला लैडर से कितना होना चाहिए। तो उसका फासला मापना ऐसे है कि लैडर के रंग्स की सेंटर लाइन, ये जो पीली मैंने लाइन खींची हुई है, ये सेंटर लाइन है रंग्स की, इससे मुराद ये है। इसके दाएं और यहाँ से हम पैमाइश करेंगे, लैडर की साइड रेल से नहीं, यहाँ से सेंटर लाइन से लेके लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे कम से कम डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट का दोनों तरफ 15-15 इंच होना चाहिए, इससे मज़ीद कम नहीं होना चाहिए, जो पहले 13 इंच हुआ करता था। पिछली वीडियो में जो हमने 16 इंच का डिस्टेंस पढ़ा था, वो ये शर्त थी कि 2 लैडर्स अगर एक साथ लगानी ज़रूरी हो जाएं, तो उस सूरत में 2 लैडर्स के दरमियान का वो फासला मिनिमम 16 इंच था।
अब डिस्कस कर लेते हैं स्टेप लैडर और एक्सटेंशन लैडर की ज़रूरी चीज़ें। उसके बाद जो तमाम लैडर्स की जनरल चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। अब ये स्टेप लैडर को देखें, इसका कोई भी पार्ट लूज़ नहीं होना चाहिए। ये नट बोल्ट्स लगे हुए हैं जैसे, ये लूज़ नहीं होना चाहिए। जो पार्ट्स मूवेबल हैं वो लूज़ होना चाहिए। लूज़ होने से मतलब फ्रीली मूव हों। जैसे इसके साइड्स के ऊपर आप लोग देख सकते हैं ब्रेसिंग्स लगी हुई हैं, ये ज़ाहिर है फ्रीली मूव करेंगी, और जो इसके अंदर हिंजेस लगी हुई हैं वो फ्रीली मूव करेंगी तो ही ये सही काम करेगी। ये इस्तेमाल करते वक्त फुल्ली एक्सटेंड होनी चाहिए, यानी ये जैसे खोल के अभी खड़ी है, ये दोनों इसके सेक्शंस खुले हुए हैं, इसी तरह से होनी चाहिए। ये फुल्ली एक्सटेंड हुई है। ये इसका फ्रंट सेक्शन है, इसके ऊपर क्लिम्बिंग होगी। ये इसका बैक सेक्शन है। इस तरफ बंदा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस तरफ नहीं चढ़ सकता, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए है। स्टेप लैडर की पोजीशन ऐसे रखेंगे कि जो काम की जगह है उस तरफ बंदे का फेस नॉर्मली हो, जैसे अभी इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। ये बंदा, ये नहीं है कि लैडर पे खड़ा है और उसकी कमर की तरफ काम वाली जगह है तो ये अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके तो उस काम वाली जगह पे पहुँचे, ऐसे अलाउड नहीं है, अनसेफ एक्ट है। ये स्टेप लैडर की फ्रंट साइड है। इसके ऊपर आप देखें टॉप के ऊपर जो लिखा हुआ है टॉप कैप, यहाँ पे खड़ा होकर काम करना मना है, इस पर खड़ा होना ही मना है। उससे नीचे आ जाएं तो जो टॉप स्टेप लिखा हुआ है इसके ऊपर भी खड़ा होना मना है। इन दोनों के ऊपर टूल्स रखने भी मना है। टूल्स के लिए जो टॉप स्टेप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आजकल नई जो लैडर्स आ रही हैं उनमें एक शेल्फ होती बनी हुई होती है टूल्स के लिए, या टॉप कैप जो है बिल्कुल इसका टॉप है, यहाँ पे भी इस तरह की ट्रे सी बनी हुई आती हैं जहाँ पे आप टूल्स रख सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल स्टेप लैडर है, इसमें ऐसा नहीं है। ऐसी सूरत में या तो एक बेल्ट मिलता है जिसके में टूल्स साथ लेके जाते हैं, वो साथ बांध के जाएं। अदरवाइज़ टॉप कैप और टॉप स्टेप के ऊपर स्टोर ना करें टूल्स को। इसके नीचे कहीं अगर स्टेप्स के ऊपर ना रखें, लेकिन किसी इस जगह पे आप एडजस्ट कर सकते हैं कि जो हैज़र्ड क्रिएट ना करे। इस स्टेप लैडर को हम एक्सेस के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी किसी सरफेस के ऊपर चढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हम छत के ऊपर जाना चाहते हैं तो इसको लगा के दीवार के साथ हम छत के ऊपर चढ़ के लैडर नीचे पड़ी हुई है, इस तरह से अलाउड नहीं है। इस तरह से अगर छत के ऊपर जाना है या किसी भी सरफेस के ऊपर जाना है तो स्ट्रेट लैडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं या एक्सटेंशन लैडर। स्टेप लैडर इस मकसद के लिए नहीं है। मुख्तलिफ़ साइज़ की स्टेप लैडर्स आती हैं, लेकिन आरामको के हिसाब से मैक्सिमम लेंथ 20 फीट होनी चाहिए। 20 फीट से बड़ी स्टेप लैडर अलाउड नहीं है। इसकी चारों टांगों की एक ही जितनी लंबाई होनी चाहिए, 20 फीट। इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो चारों इसकी टांगें किसी बराबर सतह के ऊपर होनी चाहिए, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए।